सभी लोग जानते हैं कि ब्लू रोज मैजिक नाइट स्क्वाड सिर्फ वुमेन की स्क्वाड है, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि हमें मर्दों की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे कैप्टन के तौर पर रिजाइन करने के लिए भी तैयार हूँ। अब तक हमने देखा सभी लोग आस्था को डेविल मान रहे होते हैं और उस पर सारी तबाही का इल्जाम लगा रहे होते हैं, और तभी सारे ब्लैक बूस के मेंबर्स मैजिक पार्लियामेंट की दीवार को तोड़कर अंदर घुस आते हैं और आस्था को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। पर हम देखते हैं इससे मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, और तभी वहाँ विज़र्ड किंग के ऑर्डर पर कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन नोज़ेल वहाँ आ जाते हैं और ब्लैक बूस को आस्था की बेगुनाही साबित करने का और डेविल्स के बारे में पता लगाने का मिशन देते हैं। और अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सा एपिसोड नंबर 123 से लेकर 125 है वो सारे फिलर एपिसोड्स हैं, जिसके अंदर नैरो अब तक जितना कुछ भी हो चुका है उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है। तब हम देखते हैं सभी लोग वापस बेस पहुंच जाते हैं। तब आस्था सोचता है, जब मैं पहली बार ब्लैक बुल बेस में आया था तब इन्होंने मुझ में कोई भी मैजिक ना होने के बावजूद भी मुझे एक्सेप्ट किया था, और उसके बाद हमने मिलकर बहुत सारे एडवेंचर किए और हर एक मुसीबत का इकट्ठे मिलकर सामना किया। और कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर पाया और आप सबसे मिल पाया। तब वैनेसा सोचती है, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है और तुम्हारी वजह से हम ग्रो कर पाए हैं क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तब फिनरल कहता है, तो चलो फिर जल्दी से आस्था की इनोसेंस प्रूव करें। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो सबसे पहले हमें जितना हो सके उतना डेविल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। तब अगले दिन हम देखते हैं आस्था पूरे ब्लैक बुल बेस को साफ करने में जुट जाता है, और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था मैजिक बीस्ट को खाना खिलाने जाता है वैसे ही वो मैजिक बीस्ट आस्था को अपने मुंह में डाल लेते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार तुम सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब तुम इनके साथ कब तक खेलते रहोगे? जल्दी चलो, हमें कहीं जाना है। तब आस्था कहता है, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हें याद नहीं है हमें डेविल्स के बारे में पता करने जाना है? तो हम सबसे पहले वैग नाम के कर्स के बारे में पता लगाएंगे, और नैरो तुम भी हमारे साथ चलोगी। तब यहाँ हॉस्पिटल में कैप्टन शार्लेट कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना सोल कि मेरी बॉडी पर उस एल्फ ने कब्जा कर लिया था और मेरी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। मैं एक कैप्टन के नाम पर फेलियर हूँ। तब सोल कहती है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और वैसे भी मैं भी कुछ नहीं कर पाई। ये तो सिर्फ ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी के ही बदौलत है कि हम लोग बच पाए हैं। वो एक अच्छा इंसान है पर फिर भी वो आपके सामने कुछ नहीं है। तब कैप्टन शार्लेट शर्माते हुए सोचती है, तो इसका मतलब वो सब कुछ सपना नहीं था। जब उस एल्फ ने मेरी बॉडी पर कब्जा किया था तब इतना सब कुछ हो गया और हम लोग इतने करीब कैसे आ गए? मुझे वैसे तो कुछ याद नहीं है पर उस टाइम बहुत कुछ हुआ है। तो क्या इसका मतलब यामी को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता लग गया है? और तभी हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट से मिलने कैप्टन यामी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो पागल हो जाती है और इमोशन के ओवरफ्लो होने की वजह से उनका दिमाग फट जाता है। तब वो कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, मेरी मेंटल और इमोशनल कैपेबिलिटी यामी को इस टाइम नहीं सह सकती, तो इसलिए सोल जल्दी से इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। पर सोल इस बार ऐसा कुछ नहीं कर रही होती क्योंकि कैप्टन यामी ने कैप्टन शार्लेट को बचाया होता है। तब कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट का हालचाल पूछते हैं पर कैप्टन शार्लेट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अपने आप को थोड़ा आराम दो क्योंकि तुम हमेशा से वैसे भी ऑकवर्ड ही रही हो और हमेशा मुसीबत पैदा करती रही हो, पर शुक्र है अब तुम ठीक हो। तो क्या मैं अब तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हें याद है कि जब तुम एक स्पेल के अंडर थी तब तुमने मुझे कुछ कहा था? क्या तुम मुझे उसकी डिटेल्स बता सकती हो? वो एक फॉरबिडन कर्स के बारे में था। और तभी हम देखते हैं अचानक से कैप्टन शार्लेट के इमोशंस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। तब आस्था कहता है, आखिरकार अब कैप्टन यामी ने ऐसा क्या कह दिया? और तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट पागलों की तरह शहर में भाग रही होती है और जाने अनजाने में लोगों की मदद कर रही होती है। और तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट भागते हुए एक नदी को भी पार कर जाती है। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे तो लगा था कि ये मुझे फॉरबिडन मैजिक के बारे में कुछ बताएगी पर ये तो भाग गई। तब यहाँ शाम को कैप्टन शार्लेट एक छत पर बैठी होती हैं और सोचती हैं, आखिरकार मैं ऐसी क्यों हूँ? क्यों मैं यामी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पा रही? और अब जो मैंने किया है उससे तो उसे लगता होगा कि मैं पागल हूँ। मुझे मेरे कर्ज को रोकने के लिए ताकतवर बनना पड़ा और कोई मुझसे ताकतवर ही उस कर्ज को खत्म कर सकता था, पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। और तब एक दिन वो कर्ज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया
और वो सारी चीजों को तबाह करने लगा। तब हम यहाँ देखते हैं वो कर्स कैप्टन शार्लेट को जकड़ लेता है और तब कैप्टन शार्लेट अपने माँ बाप से माफी मांग रही होती है। तभी कैप्टन यामी उस कर्स को चीरते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मिशन पे तो तुम एक शेरनी की तरह रहती हो, तो अब तुमने हार क्यों मान ली है? मुझे पता है कि तुम बहुत टफ हो और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, पर कभी कभी तुम्हें किसी की मदद ले लेनी चाहिए और हमारे मैजिक नाइट्स इतने ताकतवर तो हैं कि वो तुम्हारी मदद कर पाए। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है, उस दिन यामी ने मुझे बचा लिया, पर फिर भी मेरे एक हिस्से ने इसे मानने से इनकार कर दिया और मैं अपनी वुमेन स्क्वाड के साथ लड़ती रही। पर अब मुझे उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना ही होगा। तब यहाँ कैप्टन शार्लेट अपनी पूरी स्क्वाड को इकट्ठा होने के लिए कहती है और कहती है, सभी लोग जानते हैं कि ब्लू रोज मैजिक नाइट स्क्वाड सिर्फ वुमेन की स्क्वाड है, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि हमें मर्दों की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे कैप्टन के तौर पर रिजाइन करने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैं तुम सबको बता दूँ तो सच्चाई ये है कि मैं यामी को पसंद करती हूँ और मैं चाहे इसे रोकने की जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, पर फिर भी मैं उस आदमी से बहुत प्यार करती हूँ। तब हम देखते हैं सभी लोग ये सुनकर कैप्टन शार्लेट को घूरने लगते हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है, मैं जानती थी कि मेरी इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। मैं एक कैप्टन के तौर पर एक कलंक हूँ। और तब हम देखते हैं सोल को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तब वो सारी लड़कियां कैप्टन शार्लेट को कैप्टन यामी को डेट के लिए पूछने के लिए कहती है। तब एक लड़की कहती है, पर सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताना होगा ताकि वो ये जान सके कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। तब सभी लड़कियां कैप्टन शार्लेट को अपना लव कन्फेस करने के लिए कहती हैं। तब कैप्टन शार्लेट शर्माते हुए इस बात के लिए मान जाती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है, लगता है यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। तब कैप्टन शार्लेट और सोल कैप्टन यामी को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और बाकी सारी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। और तब वो कैप्टन शार्लेट को कैप्टन यामी के पास ले जाती है और उन्हें कैप्टन यामी को बाहर ले जाने के बारे में पूछने के लिए कहती है, पर कैप्टन शार्लेट उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार तुम गॉर्डन की तरह ऐसे स्टैचू क्यों बन गई हो? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानता हूँ और शायद मैं इसे कब से जानता हूँ और तुम्हारी की भी मुझे इसी बारे में इंडिकेट करती है। तो शार्लेट, ये सच है ना कि तुम्हें मेरे करीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, इसलिए तुम कल हॉस्पिटल से भाग गई थी। हम लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या तुम मेरी एक बात नहीं सुन सकती? तब सभी लोग कैप्टन यामी की इन बातों को सुनकर शॉक हो जाती है। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है, ये तो मेरे बारे में बहुत गलत सोचता है और इस टाइम मैं इस हालत में हूँ कि मैं इसे कुछ ऐसा कह भी नहीं सकती। तब आस्था कहता है, कैप्टन यामी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तब कैप्टन यामी उसे पकड़कर कहते हैं, आखिरकार तुम्हारा ओपिनियन किसने मांगा है? ये जिस तरह अब रिएक्ट कर रही हैं, इससे मुझे नोएल की याद आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपको हेट नहीं करती बल्कि आप पर भरोसा करती है और इसी वजह से ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही है। और मुझे भी ये एहसास थोड़े दिन पहले ही हुआ है। तुम्हारा मतलब ये है कि नोवेल तुम पर भरोसा करती है, तो क्या तुम्हें इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथी हैं जो कि काफी जीने मरने वाली सिचुएशन में इकट्ठे खड़े रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तब आस्था कैप्टन शार्लेट की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं तो वैसे ही एक्ट कीजिए जैसे कि आप हैं और मुझे पूरा यकीन है कैप्टन यामी आपको समझ लेंगे क्योंकि आप लोग साथी हैं। तब सोल आस्था को पकड़ लेती है और कहती है, आखिरकार तुम्हारी कैप्टन शार्लेट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तब कैप्टन शार्लेट कहती है, लगता है हम दोनों के पास ही बहुत अच्छे मैजिक नाइट्स हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर दर्द है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, तुम आस्था हो ना, मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों को पोजेस होने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, तो तुम कुछ डिस्कस करना चाहते थे ना, तो चलो फिर डिनर पर डिस्कस करते हैं। तब सोल को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं डिनर के टाइम सोल भी कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट का पीछा कर रही होती है। तब सोल सोचती है, अगर शार्लेट ने इसे अपनी फीलिंग के बारे में बता दिया तो मैं क्या करूँगी? तब कैप्टन शार्लेट बड़ी उम्मीदों से कैप्टन यामी से उनका सवाल पूछती है, पर कैप्टन यामी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उनके कर्ज के बारे में पूछते हैं। तब सोल ये बात सुनकर सोचती है, शुक्र है ये लोग साथ नहीं हो रहे हैं, पर मुझे शार्लेट के लिए बुरा लग रहा है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह पाएगी। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, क्या तुम इतनी देर से मुझसे ये पूछना चाह रहे थे? तब कैप्टन यामी हाँ कहते हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है, मैंने खामखा अपनी उम्मीदों को सातवें आसमान पर पहुंचा रखा था। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विजिट किंग ने ब्लैक बुल्स को डेविल्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा
रहा है, और अगर हमने ये पता न लगाया तो वो पागल स्केल जज आस्था को मार डालेगा। तो इसलिए आस्था के कैप्टन होने के नाते मुझे उसे बचाना ही होगा। तो कैप्टन शार्लेट कहती है, ये तब शुरू हुआ जब एक दुश्मन कर्स मेज ने हमारे ऊपर एक डेडली स्पेल कास्ट की, पर उस स्पेल को किंगडम में कोई नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो एक फॉरबिडन मैजिक था जो कि आपकी लाइफ की शेप और वर्ड को चेंज कर सकता है। और जब मैं 18 साल की हुई तब वो कर्स एक्टिवेट हो गया, जिसने मेरे सोल और मैजिक को चेंज कर दिया। पर मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ। पर अगर तुम्हें फॉरबिडन कर्सेस के बारे में जानना है तो तुम्हारी स्क्वाड में ही कोई ऐसा है जो तुम्हें ये बता सकता है। जिसे सुनकर कैप्टन यामी शॉक हो जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन गॉर्डन होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।